2026 में अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो से कॉपीराइटिंग स्टार्ट करूं तो मैं ये पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगा जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। बिकॉज इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ कॉपीराइटिंग इज चेंजिंग इन 2026, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि 2026 में if you are to succeed as a copywriter and if you are to make a sustainable career out of copywriting, then it's very important that you do things the new way मूविंग फॉरवर्ड। सिंपली पुट मैं आपको बताने लगा हूं कि जब मैंने 2018 में कॉपीराइटिंग स्टार्ट की थी, आज 2026 में उसकी निस्बत या उसकी बजाय कौन सी चीजें हैं जो काम करती हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज रमेश कमाल एंड आई एम पाकिस्तान्स मोस्ट हाईली रेटेड copywriter with over 3,700 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast and proclaimed as Pakistan's #1 copywriter by Troy Erickson himself. इस चैनल पे हम बात करते हैं कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आप मेरी मैसिवली वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। इस वीडियो को मैंने ब्रेक डाउन किया है 3 पार्ट्स में और उसमें से पहला पार्ट है व्हाट आई वुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली। क्या चीजें हैं जो मैं आज 2026 में इमीडिएटली नहीं करूंगा जो शायद मैं 2018 या 19 में करता व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट एज अ कॉपीराइटर। मैं स्वाइप फाइल्स बनाने के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूलाज को रटने के ऊपर फोकस नहीं करूंगा और मैं 20 कॉपीराइटिंग की किताबें पढ़ने के ऊपर फोकस नहीं करूंगा बिफोर आई टेक एनी एक्शन। बिकॉज 2026 में क्लाइंट्स आपको थ्योरी के लिए पे नहीं करते बल्कि थिंकिंग और रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं। तो मैं फौरन से पहले जब कॉपीराइटिंग के फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर लूंगा, जिसके ऊपर मैं भी बात भी करूंगा, मैं फौरन से पहले मार्केट में डाइव इन करने की कोशिश करूंगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि आज रियल वर्ल्ड कॉपीराइटिंग की एप्लीकेशंस क्या है। पार्ट 1 में दूसरा स्टेप यह है कि आई वुड स्टॉप चेसिंग बिगिनर फ्रेंडली निशेस। वो कोचेस जिनकी अपनी इनकम $0 है, ना ही उनका कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इवन उनके पास कोई वेबसाइट या फनल भी मौजूद नहीं है, मैं उनको आउटरीच कभी भी नहीं करूंगा। मैं उन ई कॉम ब्रांड्स का आउटरीच नहीं करूंगा जिनका प्रोडक्ट आज तक उनसे खुद नहीं बिका। सिंपली पुट, मैं किसी भी ऐसे क्लाइंट्स या बिजनेसेस को चेस नहीं करूंगा जो खुद भी ब्रोक हैं, क्योंकि जो बिगिनर बिजनेसेस हैं वो आज 2026 में आपको हायर करने के बजाय हमेशा पहले खुद एआई से कॉपी लिखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज राइटिंग कमोडिटाइज हो गई है एंड रिमेंबर, राइटिंग कमोडिटाइज हुई है, कॉपी राइटिंग कमोडिटाइज नहीं हुई। लेकिन चूंकि राइटिंग कमोडिटाइज्ड है तो वो सबसे पहले कॉपी राइटिंग एआई से खुद करवाने की कोशिश करेंगे, उसको रन करेंगे, जब टेरिबली फेल कर जाएंगे या बिलो एवरेज रिजल्ट्स उनको आएंगे, फिर वो शायद आपको हायर करने के ऊपर सोचें। तो इस तरह के बिगिनर क्लाइंट्स को आप एआई के हाल पे छोड़ दें। और पार्ट 1 में स्टेप नंबर 3 है दैट आई वुड नॉट ब्रांड माई सेल्फ एज अ कॉपीराइटर। जी हाँ, ये कंट्रोवर्शियल लाइन है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड मैं खुद को सिर्फ कॉपीराइटर नहीं कहूंगा बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट विल गेट यू क्लाइंट्स। मैं खुद को कॉपीराइटर की बजाय ग्रोथ पार्टनर, डिजिटल मार्केटर स्पेशलाइजिंग इन कॉपीराइटिंग या क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे ब्रांड करूंगा। जी हाँ, मूविंग इनटू 2026 यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू राइट वर्ड्स फॉर बिजनेसेस बट यू आर गोइंग टू एक्ट एज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद एवरीथिंग दैट यू डू फॉर। बिकॉज 2026 में आपकी जॉब एज अ कॉपीराइटर राइटिंग नहीं होगी, सिर्फ राइटिंग उसका पार्ट जरूर होगा, लेकिन सिर्फ राइटिंग नहीं होगी बल्कि डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजी बिल्डिंग आपका असल काम होगा। और आपको हायर करने के पीछे बिजनेसेस का एक ही गोल होगा, नॉट टू गेट वर्ड्स फ्रॉम यू बट टू एक्चुअली get results. पार्ट नंबर 2 है इस वीडियो का, what are the 3 skills I would learn in the exact same order in 2026. नंबर 1, मार्केट एंड बायर साइकोलॉजी। जी हाँ, सबसे ज्यादा फोकस मैं राइटिंग सीखने के बजाय साइकोलॉजी और परसुएजन के फंडामेंटल्स को मास्टर करने के ऊपर करूंगा, सेल्स के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के ऊपर करूंगा। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ऑडियंस अवेयरनेस लेवल्स क्या होते हैं, मार्केट सोफिस्टिकेशन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, सेल्स आर्ग्यूमेंट्स किसको कहते हैं, पेन, डिजायर, ऑब्जेक्शंस, इन तमाम फंडामेंटल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन राइटिंग। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं राइटिंग की प्रैक्टिस करूंगा ही नहीं या राइटिंग हाथ से लिखने की कोशिश करूंगा ही नहीं। मैं अपनी कई वीडियोस में ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं दैट यू हैव टू बिकम अ राइटर फर्स्ट। राइटिंग अभी भी बेस रिक्वायरमेंट जरूर है, लेकिन वो अब सिर्फ बेस रिक्वायरमेंट है, यानी बेसिक लेवल पे राइटर आपको जरूर होना चाहिए। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट ये तमाम चीजें अब एसेंशियल होने वाली हैं मूविंग इनटू 2026। स्किल नंबर 2 है ऑफर एंड पोजीशनिंग थिंकिंग। जी हाँ, मोर देन जस्ट राइटिंग और कॉपी राइटिंग एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकोलॉजी एंड परसुएजन प्रिंसिपल्स, मैं फोकस करूंगा ऑफर क्रिएशंस और स्ट्रेटजी थिंकिंग के ऊपर। इसकी वजह यह है कि बहुत से प्रोडक्ट्स जो 2026 में फेल करेंगे या बहुत से सेल्स पेजेस या वीएसएल्स जो कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह कॉपी नहीं होगी बल्कि उसकी वजह वीक ऑफर्स होगी, उसकी वजह लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होगी और उसकी वजह होगी
कि एवरीवन इज सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। जैसे मैंने कहा, बिकॉज राइटिंग इज गेटिंग कमोडिटाइज्ड, एआई के ऊपर सबको एक्सेस है, तो आपका काम है कि ऑफर्स को इंप्रूव करना, डिफरेंशिएट करना और ह्यूमनाइज करना। सिंपली पुट, द बेस्ट कॉपीराइटर्स इन 2026 विल बी हाफ मार्केटर्स एंड हाफ साइकोलॉजिस्ट। और स्किल नंबर 3 है कन्वर्जन सिस्टम्स, नॉट जस्ट पेजेस। जी हाँ, 2026 में आपका फोकस सिर्फ एक इंडिविजुअल पेज लिखने के ऊपर, जैसे सेल्स पेज या लैंडिंग पेज या ओपन पेज लिखने के ऊपर नहीं होगा, या सिंपल ईमेल्स लिखने या एड्स लिखने के ऊपर नहीं होगा, बल्कि आपका फोकस पूरी फनल्स को स्ट्रेटेजाइज और राइट करने के ऊपर होगा। तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ बेसिकली एज ग्रोथ पार्टनर्स काम करेंगे। आप उनको कहेंगे दैट आई विल स्ट्रेटेजाइज योर एंटायर फनल एंड एक्चुअली राइट द कॉपी फॉर द एंटायर फनल। वंस अगेन रिमेंबर, कॉपी इसमें मौजूद है, कॉपी आप तब भी लिखेंगे, बेस के लिए मौजूद है, कॉपी राइटिंग डेड नहीं हो रही, बट एज अ कॉपीराइटर आप मजीद इसके ऊपर एक्सपेंड कर रही। तो आप उनको कहेंगे कि मैं आपकी पूरी फनल लिखूंगा, स्ट्रेटेजाइज भी करूंगा, और उसके बदले में आपसे इतनी बेस पे लूंगा, और उसके ऊपर 20 to 30% रेवेन्यू शेयर होगा हमारा ऑन एवरी सिंगल सेल। बिकॉज इन 2026 क्लाइंट्स डोंट जस्ट वांट अ सेल्स पेज, वो एआई से खुद भी लिखवा सकते हैं, चाहे गंदा मंदा लिखवाएंगे लेकिन लिखवा सकते हैं। दे वांट प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू एंड रिजल्ट्स। और अब इस वीडियो के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द exact path that I would take in 2026 to actually start making money as a copywriter. Step 1 है एक हाई लेवरेज नीश को पकड़ें, यानी कि ऐसे कोचेस जिनकी एड्स ऑलरेडी चल रही, जो कि ऑलरेडी मार्केटिंग के ऊपर पैसा स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाएं और कोचिंग या कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी टर्म या कीवर्ड सर्च करें, तो आपको वो तमाम एड्स शो होने लग जाएंगी उन कोचेस की जो एक्टिवली मार्केटिंग के ऊपर पैसा स्पेंड कर रहे हैं। These are the people that I would outreach to moving into 2026. मैं उन SaaS ब्रांड्स के पास जाऊंगा। SaaS होते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे क्लावियो है, मेलजिम्प है, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स भी होते हैं, और भी डिफरेंट सीआरएम्स होते हैं। एनी टूल्स या सॉफ्टवेयर जो आपको ऑनलाइन नजर आते हैं उनको SaaS कहते हैं। तो मैं ऐसे SaaS बिजनेसेस के पास जाऊंगा वो हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, लेकिन उनको कन्वर्जन्स नहीं आ। इसी तरह मैं उन एजेंसीज को आउटरीच करूंगा जो ऑलरेडी हाई टिकट ऑफर्स सेल कर रहे हैं। मे बी दे आर सेलिंग फुल फ्लेज और फुल स्टैक मार्केटिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस, और वो आपको एज कॉपीराइटर्स हायर कर सकते हैं टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ देयर सर्विस। तो मैं उन एजेंसीज को आउटसोर्स करूंगा जो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर रही हैं, एंड दे ऑलरेडी हैव क्लाइंट्स दैट दे कैन आउटसोर्स टू यू एज देयर पार्टनर और कॉपीराइटर। सिंपल रूल जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि किसी भी उस बिजनेस को आउटरीच नहीं करना इनके पास कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि वंस अगेन वो आपको हायर करने के बजाय पहले एआई से कॉपी लिखने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 2 है बिल्ड प्रूफ विदाउट वेटिंग फॉर क्लाइंट्स, और ये एज अ बिगिनर 2026 में आपके लिए प्योर गोल्ड एडवाइस है। मैं एग्जिस्टिंग फनल्स को रीराइट करूंगा, मैं बड़े ब्रांड्स की एड्स को ब्रेक डाउन करूंगा, और फिर मैं ये जो ब्रेक डाउन कर रहा हूं इसको अपना यूट्यूब चैनल बना के या ट्विटर पे या लिंक्डइन पे या अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। बिकॉज जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मूविंग इनटू 2026 योर कंटेंट एंड पर्सनल ब्रांड इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट रेज्यूमे एंड योर बिगेस्ट पोर्टफोलियो। सो फोकस ऑन बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड बाय रीराइटिंग एग्जिस्टिंग फनल्स, ब्रेकिंग डाउन डिफरेंट एड्स। इससे आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा होगा और आपका पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो रहा होगा। और स्टेप नंबर 3 है सेल थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजी, नॉट राइटिंग। जी हाँ, 2026 में राइटिंग बेचने की बजाय, यानी ये कहने की बजाय कि आई विल राइट ईमेल्स, आई विल राइट सेल्स पेज, आई विल राइट एक्स, आई विल राइट वाई, इसकी बजाय आप कहें आई विल बिल्ड यू एन ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अ सिस्टम दैट विल हेल्प यू गेट X% increase in your revenue, या I will build and write a sales funnel for you that will help you get ABC। यानी आपका फोकस सिंपल राइटिंग से स्विच हो जाएगा स्ट्रैटेजी और थिंकिंग की तरफ, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2026 में बिजनेसेस विल केयर अ लॉट मोर अबाउट रेवेन्यू एंड रिजल्ट्स रादर देन द कॉपी इटसेल्फ, बिकॉज वंस अगेन राइटिंग कमोडिटाइज हो गई है बिकॉज ऑफ एआई। डजंट मीन कि आपको राइटिंग आती ना हो या आपको कॉपी राइटिंग के फंडामेंटल्स ना आते हो, बट इट जस्ट मीन्स कि आप डायरेक्टली राइटिंग सेल नहीं करेंगे बल्कि थिंकिंग, स्ट्रैटेजी और रिजल्ट्स को सेल करने के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अंदर जो पार्ट 4 था वो मैंने एक पर्सनल रोड मैप देना था कि अगर आज मैं 2026 में $3,000 से $5,000 पर मंथ में जाना चाहूंगा एज अ कॉपीराइटर, तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा। ये रोड मैप मैं अगली वीडियो में दूंगा। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं रोड मैप। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली है, प्लीज गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप, रियली हेल्प्स मी अ लॉट एंड इट हेल्प्स अस रीच अ वाइडर ऑडियंस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप फुल फ्लेज्ड एआई पावर्ड कॉपीराइटर बनना चाहते हैं, देन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।